जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। आप फिर आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। फिर से हम कोई नई बात पे चर्चा करेंगे। वी विल गेट टू नो अबाउट द न्यू कोर्सेज रिगार्डिंग द डिफेंस सर्विसेज, और उसके अलावा आप कैसे कैसे डिफेंस सर्विसेज से मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई थी कि एनडीए बेसिकली है क्या, और आप कैसे कैसे एनडीए का एग्ज़ाम्स दे सकते हो, कौन कौन दे सकता है, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं एनडीए के एग्ज़ाम देने के लिए। आज हम बात करेंगे कि फाउंडेशन कोर्स होता क्या है। बहुत से बच्चों को आइडिया होगा या बहुत से बच्चों के दोस्तों ने सुना होगा कि मेरा कोई दोस्त है वो 10वीं के बाद तैयारी करने के लिए गया है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन कोर्स होता क्या है, आज हम बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरीज रहती हैं जो आपके मन में आती हैं, जब भी आप कोई भी वीडियोस देखते हो, आपके मन में अगर कोई सवाल होता है, कोई भी ऐसा इशू है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे वीडियोस पे आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो ताकि हम उसका आंसर्स आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाउंडेशन कोर्स होता क्या है। देखिए, फाउंडेशन कोर्स एक बेसिक कोर्स है। बेस, फाउंडेशन मतलब बेस। एनडीए कोर्सेज के लिए जो फाउंडेशन कोर्स हम कराते हैं, जो डेल्टा डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड करता है, इस फाउंडेशन कोर्स में बेसिकली आपको एक बेसिक आइडियाज़ दिए जाते हैं, आपका एक बेस तैयार किया जाता है एनडीए कोर्सेज के लिए। एनडीए का जो पेपर है, मैंने आपको बताया था, वो 11th-12th पे बेस्ड होता है बेसिकली, उसका 10th से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो फाउंडेशन कोर्स बेसिकली क्या होता है, उसमें हम 11th-12th का जो कोर्स होता है, स्कूलिंग कोर्स, उस स्कूलिंग कोर्स के साथ ही साथ हम आपको एनडीए की प्रिपरेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि क्या है, आपका 12th अपीयरिंग होता है एनडीए। 12th अपीयरिंग इन द सेंस 12वीं में रहते हुए आप एनडीए का पेपर देते हैं। तो 12वीं में रहते हुए आप एनडीए का पेपर कैसे दे पाओगे, क्योंकि आपकी 12वीं जो है वो एक सब्जेक्टिव पैटर्न है, यानी आप स्कूल पैटर्न से उसको पढ़ते हो, और एनडीए क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, यानी शॉर्ट ट्रिक्स में आपको चीज़ें उसमें रखी जाती हैं। तो फाउंडेशन कोर्स एक ऐसा पैटर्न होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें आप अपनी स्कूलिंग के साथ साथ, सब्जेक्टिव पैटर्न्स के साथ ही साथ आप कंपटीशन लेवल या एनडीए प्रिपरेशंस या शॉर्ट ट्रिक्स प्रिपरेशंस को भी साथ में कंबाइन करके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुबह जैसे कोर्सेज होते हैं, उसमें आपके मॉर्निंग कोर्सेज में क्या होता है, मॉर्निंग कोर्सेज में जैसे आपका क्या होता है, स्कूलिंग जैसे होती है। फाउंडेशन में क्या होता है, आपकी स्कूलिंग होती है। स्कूलिंग में आपको हम सीबीएसई बोर्ड की स्कूलिंग कराते हैं। अब बहुत से बच्चे होंगे, मैम आईसीएसई बोर्ड क्यों नहीं होता, यूपी बोर्ड क्यों नहीं होता, वाई सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड एक ऐसा पैटर्न है जिस हर कंपटीशन एग्जाम्स को अपने आप कवर करके चलता है, ठीक है। सीबीएसई एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आप उससे पढ़ाई करने के बाद आगे चल के ना सिर्फ डिफेंस, बल्कि आप आगे सिविल सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, या आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी कर सकते हो। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे जा कर के और भी एरियाज़ में आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड लेकर के चलते हैं। और दूसरा आपके पास सब्जेक्ट होता है पीसीएम। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, पीसीएम स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दी क्राइटेरियाज, यानी वो पीसीएम स्टूडेंट आप नेवी में भी ऑप्ट कर सकते हो, एयरफोर्स में भी ऑप्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप आर्मी में भी ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको बताया था, बायो वाला बच्चा है या विदाउट पीसीएम वाला बच्चा है, वो सिर्फ आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो 11th-12th फाउंडेशन में बेसिकली होता क्या है, हम पीसीएम स्टूडेंट, पीसीएम सब्जेक्ट से बच्चों को तैयारी कराते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट आपका होता है 11th-12th में। साथ ही साथ आपको हम डिफेंस सर्विसेज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें इंग्लिश होता है, जीके होता है और मैथ्स होता है, ठीक है। ये कंपटीशन के वो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम स्कूलिंग के कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ लेकर के चलते हैं। अब हम बात करेंगे आफ्टर 10th, जब हम फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, 10th के बाद बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये अपने बच्चों के लिए, या जिनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैम हम अपने बच्चों को क्लास 12th के बाद अगर एनडीए कराएं तो क्या दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आती है, ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि एनडीए में एक एज लिमिट होता है। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि एनडीए का एज होता है 15.5 से 16.5, 18.5 साल तक, ठीक है। ये एज लिमिट जो होता है ना, ये एज लिमिट अगर ख़त्म हो जाए तो बच्चा एनडीए के लिए अपीयर नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, यूपीएससी का एक कैलेंडर होता है 2 जनवरी से लेके 2 जुलाई तक, 2 जुलाई से 2 जनवरी। तो इस 2 जनवरी का मतलब ये है कि 1 जनवरी वाला बच्चा भी एनडीए का अटेम्प्ट नहीं दे सकता अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख आ जाती है उस अटेम्प्ट के अंदर में, या
उस जो कैलेंडर है यूपीएससी का कैलेंडर उसके अंडर में आती है, तो वो एक दिन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप टेंथ से ही अगर आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, जिसको फाउंडेशन कोर्स बेसिकली हम कहते हैं, ये 10th के बाद जो आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये एक 10वीं के बाद से ही बनना शुरू हो जाता है और वो क्लियरेंस भी आपको मिल जाती है। ठीक है, जब आप 12th के बाद आते हैं ना एग्ज़ाम देने के लिए या प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपने वो जो 2 साल आपकी 11वीं 12वीं की थे ना, वो 2 साल आप एक स्कूल पैटर्न पे पढ़ के आते हो, यानी सब्जेक्टिव पैटर्न पे पढ़ के आते हो। और सब्जेक्टिव पैटर्न के बाद सडनली आपका पैटर्न जो चेंज हो जाता है वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न, जिसमें आपको कई महीने लग जाते हैं चीज़ें के पैटर्न को समझने में और उसके क्राइटेरियाज़ को जानने में आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन आप जब 10वीं के बाद आते हो ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, दूसरा स्कूलिंग के साथ ही साथ आपको ये आइडियाज़ लग जाते हैं कि कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन होती है वो कैसे करनी चाहिए। ये प्रिपरेशन आपको हेल्प करता है जब आप 11वीं के बाद 12वीं में 12th अपीयरिंग में जब आप एनडीए का पहला एग्ज़ाम देते हो, जैसे आप मार्च अप्रैल में आपका 12th का सेशन शुरू होता है, उसी साल जो सितंबर में आपका पेपर होता है एनडीए सेकंड जिसको कहते हैं, वो एनडीए सेकंड 12th वाले बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, पहला अटेम्प्ट होता है वो एनडीए के एग्ज़ाम देने के लिए आपका। तो उस पहले एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो वो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको कैसे मिलेगी, जब आप 11वीं में वो पढ़ाई पढ़ते हो, आप 12वीं में वो पढ़ाई पढ़ते हो, तो वो दोनों साल जो 1.5 साल का जो वक्त होता है, वो 1.5 साल का वक्त ऐसा होता है जब आपको एक बेसिक नॉलेज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिल जाता है एनडीए के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट होता है मार्च के बाद अप्रैल में, जिसको हम एनडीए 1 कहते हैं। ये 2 ऐसे अटेम्प्ट्स होते हैं जो आप 12वीं में रहते हुए देते हो। उस फाउंडेशन कोर्स के कारण ना आपको इन 2 अटेम्प्ट्स को क्लियर आउट करने में या इन 2 अटेम्प्ट्स को देने में जो हेल्प मिलती है वो आप 12th के बाद नहीं निकाल पाओगे। और ये जो तैयारी है आपकी, जो फाउंडेशन कोर्स होता है, ये सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं आपको हेल्प करता है, ये तैयारी आपको हेल्प करती है आने वाले उस हर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जिसके लिए आप आगे जाके अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हो या स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज हो। आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो डिफेंस सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, वो होता है मैथ, इंग्लिश, साइंस एंड जीएस। ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप यहाँ पर स्कूलिंग के साथ साथ फाउंडेशन बैच में पढ़ते हो। ये 4 वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बच्चा जो आप किसी भी कंपटीशन लेवल में जाओगे ना तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी। तो ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका जब आप बेस क्लियर करते हो ना, तो आने वाले टाइम में आपको वो हर एग्ज़ाम्स के लिए आप खुद को प्रिपेयर करते हो, उस हर एग्ज़ाम के लिए आप कहीं ना कहीं अपने आप को इनबिल्ड करते हो, जो आगे जा कर के आप 10वीं के बाद 12वीं के बाद दे सकते हो या 12वीं में रहते हुए दे सकते हो। तो somehow your foundation course will help you not only to prepare yourself for the defense services but it also help you to opt for the other competition level examinations beside defense services.